हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक एंड काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल आप लोग। तो क्लास 9th के बच्चे, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए लाइंस एंड एंगल की चैप्टर लेकर। लाइंस एंड एंगल आई थिंक इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमने बना लिया है, स्टार्टिंग के थर्ड। अब जो है बारी है अगले कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है कि इस वाली एक्सरसाइज में पैरेलल लाइन की कॉन्सेप्ट्स है, तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है दिमाग में एक बार सेव करके रखिए, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो बताइए, शुरू करें। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई हेजिटेशन आ रही है, कुछ पता चल रहा है कि आपको नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन? तो सर मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि मुझे तभी पता चलेगा जब आप टाइप करके कमेंट में बताएंगे कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी हो रहा है बताइए मुझे, देन ओनली आई विल गेट यू, ठीक है। तो हेजिटेशन मत रखिए, डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, मतलब कमेंट करिए और पूछिए क्वेश्चंस, जहाँ भी प्रॉब्लम है आई विल ट्राई टू आंसर। आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं, काम पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चले आ रहे हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नंबर 4। कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, फिगर आपके बुक में गिवन है, एनसीईआरटी की बुक लेनी है आपको, एनसीईआरटी बुक में ओपन कर लीजिए, 6.2 एक्सरसाइज समझ आ जाएगा। पी क्यू पैरेलल एस टी, ये देखिए पी क्यू की जो लाइन है ना इस एस टी के पैरेलल है। तो कहेंगे कि सर ये इधर से स्टार्ट हो रही है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, पैरेलल कैसे समझे हम इसको? तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे ही, यदि हम इसको एक्सटेंड कर दें तो पैरेलल ही तो बनेगा। यदि इस पी क्यू लाइन को और थोड़ा आगे बढ़ा दे तो ऑब्वियसली एस टी के पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे समझिए, ठीक है। पैरेलल दे रखा है, इसके बाद आपको ये कह रहा है कि पी क्यू आर की जो वैल्यू है, एंगल पी क्यू आर, दैट्स 110 डिग्री, 110, ठीक है। आपको क्या चाहिए? अच्छा, एक और चीज दे दिया, आर एस टी की जो वैल्यू है, एंगल आर एस टी, दिस एंगल इज 130। आपको पता करनी है एंगल क्यू आर एस, दिस एंगल। तो दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वी नो दिस एंगल, वी नो दिस एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस वन। सोचिए जरा क्या करें कि ये आ जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, ट्राई टू अप्लाई दैट वन, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा टेक्निक है। इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दे रखा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हिंट है इस क्वेश्चन में। हिंट ये है कि आपको ना इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन ये है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट आर से पास कर रहा हो, और आर से तो पास करनी है, और साथ में इस पी क्यू और एस टी के पैरेलल भी हो। कुछ समझ आया? मैंने क्या कहा कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट आर एंड ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, इतना ध्यान रखिए। तो हमने क्या लिखा कि ड्रॉन अ लाइन, लाइन का नाम आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज करिए कि एम एन ले लेते हैं, एम एन पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। ये बात समझ आ रही है आपको? कर लें ड्रॉ कर ही लेते हैं। देख सकते हैं आप, ऐसे होना चाहिए हमारा लाइन। इसका नाम एम रखेंगे, यहाँ पे एन रखें। इज इट ओके? आई होप कि ये समझ आया आपको। यही इसी वाले कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन है। ये यदि आपको समझ आ गया, क्वेश्चन बन गया। अब देखिए
चूंकि हमने ऐसे ड्रॉ करी है कि ये जो पी क्यू है इस एम एन के पैरेलल है एंड दिस एस टी इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस वन। और वैसे भी यदि किसी एक के पैरेलल होता तो दूसरा हो ही जाता, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। आ रही है बात समझ? अब आप सोचिए, हमें चाहिए ये वाली एंगल बीच की। यदि हमें इधर का एंगल पता चल जाए और इधर का एंगल पता चल जाए, दोनों साइड का, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीच वाला एंगल निकालना इजी हो जाएगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन वाले कंडीशन से? यस और नॉट? बट अब ये दोनों एंगल कैसे निकलेगा, इसको निकालने का मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है। देखिए, सिंस पी क्यू एंड एम एन आर पैरेलल, तो ये और ये लाइन, ये और ये एंगल आपस में कौन सी एंगल बना रही है? सोचिए, पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जब कोई एंगल बन रहा हो पैरेलल लाइन के इंटीरियर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल, है ना? तो को इंटीरियर कहता है कि उसका सम 180 होगा। अब कॉन्सेप्ट लग रहा हो कि सर ओरली बता रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो करके देखते हैं। लेट्स डू दिस। ठीक है, यहां पे लिखेंगे नाउ सिंस पी क्यू पैरेलल एम एन, since PQ parallel MN, so therefore angle PQR plus angle QRM या फिर MRQ is equals to 180. How? रीजन क्या डालेंगे आप? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। समझ आ रहा है आपको? को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि the angle which are between the parallel lines and on the same side of transversal would be considered as co-interior angle and उसका sum 180 होता है। अब आप देखिए PQR तो आपको पता ही है, that's 110 प्लस एंगल MRQ 180 ट्रांसपोज कर लीजिए, तो therefore एंगल MRQ will come 180 minus 110, that will come कितना? 70 डिग्री। अब बताइए क्या सही है हम? इज इट करेक्ट? यस और नॉट? आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो एम आर क्यू पता चल गया। सिमिलरली हम इस साइड भी कर लें फिर से। नाउ एंगल टी एस आर प्लस एंगल एन आर एस, नेमिंग जो है कोशिश ये रहनी होगी कि ये एंगल शुड बी इन बिटवीन, राइट? तभी तो वो एंगल कंसीडर होगा। अगेन इक्वल टू 180, रीजन वही है, को इंटीरियर ये भी बना रहा है। अब आपको यू ऑल्सो नो टी एस आर एंगल, दैट्स 130 डिग्री, राइट? सो पुट दैट वैल्यू प्लस एंगल एन आर एस equals to 180. If we transpose again, what are we going to get? Angle NRS will be 180 minus 130, that will come 50 degree. अब आप देखिए, this we know 70, this we know 50. So now we are going to apply the angle on a straight line. अब क्या लिखेंगे? now, फिर से now, हर बार अब नया स्टेप लेने के लिए एंगल MRQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल NRS equals to 180. How? Angle on straight line. Is it okay? I think इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप जिसका वैल्यू आपको पता है लगा दीजिए, तीसरा आ जाएगा। Yes, MRQ is of 70 डिग्री, QRS आपको पता नहीं है, एंड NRS इज ऑफ 50 डिग्री। यस, तो जो एंगल QRS की वैल्यू आ रही है देख लीजिए, 70 प्लस 50 इज 120, 120 को ट्रांसपोज किया तो 180 माइनस 120, दैट विल कम 60 डिग्री। अब बताइए, इजी? कितना समझ आया? दिस इज द आंसर, राइट? एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं क्या था ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा था आपसे कि ये PQ लाइन जो है ST के पैरेलल है, कह रहा था। आपके पास दो एंगल भी दे रखा था
और एक ऐसा फिगर है जहां से ये बीच वाली एंगल मिसिंग है, वो पता करना है। ये आप तब पता कर सकते थे जब आप इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते जो पॉइंट आर से पास हो रही थी एंड वॉज पैरेलल टू एनी ऑफ दीज, पी क्यू या फिर एस टी। पी क्यू होगा तो एस टी हो जाएगा, या फिर एस टी होगा तो पी क्यू हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो दोनों आपस में भी तो पैरेलल है। ऐसा ड्रॉ करने के बाद कॉन्सेप्ट आ गई को इंटीरियर की, क्योंकि व्हेन अ पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, the angle formed on the same side of the transversal, है ना, forms the co-interior and some of the co-interiors are 180, supplementary होता है, तो we'll use that concept। कर लिया, एक वैल्यू पता था, दूसरा आ गया। फिर लास्ट में जो कॉन्सेप्ट लगी है that is angle on a straight line, इन तीनों को ले लिया, दो पता था, तीसरा आ गया। आई होप कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, आ रहा है समझ? कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं? चलें आगे चलें। Let's move on to the next question. Okay, so let's begin with the next question. Right. जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है? Let's see that. इस बार कह रहा है ये आपसे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बना सकते हैं? Let's see that. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है आपका वो क्या है? सी डी के पैरेलल है। दिस आप देख सकते हो, दिस ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ऐसा दे रखा है। एंगल ए पी क्यू, दिस ए पी क्यू मीन्स ये वाली एंगल आपको कितनी है? 50 डिग्री की। एंड एंगल पी आर डी दैट इज ऑफ 127। आपको पता करना है ये एक्स एंगल एंड द वाई, द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। कैसे पता करें? सोचिए, दिमाग तो लगाइए सर, क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू हियर? तो दिमाग कहता है कि पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट तो यहां पे अप्लाई होना ही होना है। तो सोचिए, देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, यस। तो ये जो 50 है और ये जो x है आपस में कोई रिलेशन बना रहा है? अरे हाँ भाई, क्या रिलेशन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो PQ है वो तो ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है। PQ इज प्लेइंग अ रोल ऑफ ट्रांसवर्सल, और उस केस में ये जो 50 और x है आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर बन गया। दोज एंगल विच आर बिटवीन द पैरेलल लाइन अपोजिट ऑफ द ट्रांसवर्सल is what? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ऐसा गिवन है हमारे पास। हियर पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर angle x is equals to 50 degree. How? Alternate interior. मतलब ये वाली x तो पता करना कुछ था ही नहीं, there was nothing at all. अब थोड़ा जो दिमाग लगानी है वो है y के लिए। Let's think about y. y कैसा हो सकता है? तो देखते हैं, फिर से देखिए, यदि हम ऐसा सोचें कि 50 प्लस वाई ये दोनों जो है आपस में, इस 127 के क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बन रहा है क्या? सोचिए, हम इस पी आर को यदि ट्रांसवर्सल माने, इफ वी कंसिडर दिस पी आर एज अ ट्रांसवर्सल, इन दैट केस दिस होल यहां से यहां तक का एंगल इस 127 के क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर ही तो है। तो इसका मतलब हुआ नाउ PR is a transversal, so therefore 50 plus y equals to 127 degree. How? Alternate interior. 50 प्लस y दोनों होना चाहिए, दोनों का सम होगा, क्योंकि ये देखिए आप पैरेलल लाइन के साथ कहां तक ले रहा है? 50 और y दोनों को इंक्लूड कर रहा है ना सर, तो इसीलिए विल हैव टू गो विथ टुगेदर। तो अब 50 ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो y इजी हो गया, 127 माइनस 50 दैट विल कम 77 डिग्री। कुछ भी था ये क्वेश्चन, दो लाइन में बन रहा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर की कॉन्सेप्ट थी,
है ना। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना था कि इन दोनों का सम के साथ ये 127 इक्वल होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया। ओके, अब चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। लेट्स बिगिन विद, ओके, so let's begin with the next question and the final question of this exercise. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और दिमाग लगाने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। बहुत आसान लेकिन होने वाला है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ जरूर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। क्वेश्चन कह रहा है कि PQ and RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो PQ और RS है, दो मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज कर दिया। एन इंसिडेंट रे AB, ये जो AB इंसिडेंट रे दिख रही है, स्ट्राइक करती है इस PQ मिरर को पॉइंट B पे, फिर वो रे रिफ्लेक्ट होके BC पाथ से जाती है और फिर RS को स्ट्राइक करती है पॉइंट C पे, फिर वापस रिफ्लेक्ट होती है CD, है ना। हमें जो प्रूफ करके दिखानी है कि दिस AB रे इज पैरेलल टू CD, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करें इसको, करने का मैं आपको बता दूं, यहां पे एक फिजिक्स जो है एप्लीकेबल होने वाली है, फिजिक्स का लॉ। क्लास 8th में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट की रे किसी मिरर को स्ट्राइक करती है या ओपेक सरफेस को, तो उस केस में जो है वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में एक लॉ एप्लीकेबल होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको समझने के लिए यहां पे हम एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करिए हमने M रख दिया, BM, और इधर एक और डॉटेड लाइन, ठीक है, इसका N रख देते, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि इस ABC के बीच में दो एंगल क्रिएट हो रही है। इसका नेमिंग कर लेते हैं 1 और इसका 2, ठीक है, और इधर नाम रख लेते हैं 3 और इसका 4। हमें दिखाना है कि AB जो है पैरेलल होनी चाहिए CD की। तो AB और CD पैरेलल दिखाने के लिए यदि हम ये कर लें, इस ABC एंगल और BCD एंगल को इक्वल दिखा दें, तो शायद काम बन जाएगा। क्यों कि टू लाइन्स वुड बी पैरेलल if a line intersect them at two different point transversal and the angle opposite to each other means कि alternate interior यदि equal हो जाए तो काम बन जाए। और ABC और BCD alternate interior ही तो बना रहा है। तो यदि हम इन दोनों को equal दिखा दें, so we are done with। करें, समझते हैं। Let's begin with, okay, देखिए क्या क्या कर सकते हैं। What we can do is, यहां पे लिखेंगे since PQ पैरेलल टू RS गिवन है हमारे पास, ठीक है। हमने जो कंस्ट्रक्ट करी है बाय कंस्ट्रक्शन, आप प्रूफ के टाइप में जाना चाहते हैं तो गिवन टू प्रूफ ऐसा कुछ लिख के, कंस्ट्रक्शन लिख के बना सकते हैं, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो वी कैन डू लाइक दैट। मैं ऐसे नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं। तो बाय कंस्ट्रक्शन, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। पहले कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, BM लिख देते हैं, BM परपेंडिकुलर PQ एंड ये जो CN है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है हमने RS पे। ऐसा कर लिया, हाँ या नहीं। परपेंडिकुलर मतलब कि ये इसका देखिए तो 90 बनाएगा बेस के साथ, यस। अब आप देखिए, नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हाउ, सोचिए जरा कैसे। अभी मैंने क्या समझाया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, तो ये 1 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्यों, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है इंसिडेंट रे होती है,
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनती है वो रिफ्लेक्टेड रे एंगल होती है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल 1 इक्वल्स टू, तो यहां पे लिख देंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रही है क्योंकि यहां पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है फिर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो हम क्यों ना उसी को अप्लाई करें। और इजी सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 8th में क्लियर हो रखा है, ये आगे जाएंगे क्लास 10th में भी तो है ये एप्लीकेबल। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, क्या एक दूसरे के इक्वल है, हाँ या नहीं? बताइए। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, नाउ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, हाउ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे भाई? ऑल्टरनेट किस 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 बेसिस पे? हमें तो अभी प्रूफ करना है ए बी और सी डी पैरेलल, तो ऑल्टरनेट कैसे ले लिया हमने ऑल्टरनेट ले ली है इस बेसिस पे। यहां पे लिखेंगे सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस, ऐसा तो हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो सर दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, यस और नॉट? सोचिए जरा, यस और नॉट होगा? करेक्ट। ओके, अब चलते हैं कहानी देखते हैं। तो 1 + 2 शुड बी इक्वल टू 3 + 4, हाउ? कैसे? अब देखिए कैसे। 1 + 2 जो है, क्योंकि 2 जो है आपका 3 के इक्वल है, 1 आपस में 2 के इक्वल है, यहां पे लिखेंगे एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, राइट? सो देयरफॉर एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, yes और not? Now we can write angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 angle 4। अब समझिए, हमने 1 को 2 के इक्वल दिखा दिया, 3 को 4 के दिखा दिया, ये तो हमने पहले लिख रखा है, और 2 और 3 भी इक्वल हो गया, तो मतलब कि ऑल 4 आर इक्वल, ऑल 4 आर इक्वल। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 + एंगल। यदि हम इक्वल में इक्वल ऐड करें तो सर जी रिजल्ट इक्वल ही तो आएगा, है ना? ये तो एक्शन है, एक्सियम, राइट? इसको समझ लेते हैं। 1 + 2 क्या बना रहा है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। और जब हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो कहानी बन गई, यस और नॉट? कहानी बहुत बिल्कुल बन गई है। लिखेंगे दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, दीज angle for AB and CD, so therefore AB parallel C, proved। बताइए क्या समझ आया इस क्वेश्चन में? एक तो 2 कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, एक तो सर कॉन्सेप्ट था कि आपका हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करी है, डॉटेड लाइन दिख सकता है आपको, ये एक नॉर्मल रे ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर टू द बेस, तो ये 1 2 सेम होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, 3 4 भी सेम हो जाएगा। 2 और 3 हमने ऑल्टरनेट के थ्रू जो है, यदि हम पी क्यू और इसको पैरेलल दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में सारे एंगल सेम हो रहे थे, 2 का सम हमने इक्वेट करके दिखा दिया, सो दैट्स व्हाई दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, काम बन गया। चलें कहानी आगे। और बच्चे पूछेंगे कि सर आपने 2 और 3 जो दिखाया है, तो वैसे देखा जाए तो PQ और RS तो पैरेलल है, बट PQ RS के लिए 2 और 3 तो अल्टरनेट नहीं बन रहा है ना? क्योंकि ये PQ के लिए अल्टरनेट कब होता है, जब ये पूरा एंगल यहां से इस P लाइन को टच करता, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है।
तो हमें समझना चाहिए कि पैरेलल लाइंस में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, क्योंकि दोनों का एंगल 90 होता है, तो वो आपस में पैरेलल हो जाए। दिस बी एम इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एन, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं 2 3 इक्वल हो गया, कंफ्यूजन दूर। यस, line drawn perpendicular to the parallel lines are parallel to each other. Any question? समझ पा रहे हैं? देखेंगे स्क्वायर के जो भी साइड्स होते हैं आपस में पैरेलल ही तो होता है, 90 बना रहा होता है। क्लियर हो रहा है? तो चलें, आई थिंक कि आप लोगों को समझ आया। यदि समझ आया तो फिर बैठिए, मत मेहनत करिए, कमेंट करिए। डाउट आ रहा है तो, नहीं डाउट आ रहा है तब तो अच्छी बात है। और बाकी बच्चे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी यदि कहीं डाउट है तो उनको भी बोलिए, डू ज्वाइन दिस चैनल एंड अटेंड क्लासेस जो भी उनको चाहिए, एंड दे विल गेट द रिजल्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो। चलिए।